बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी कस्टर्ड शरबत की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि एक रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। बच्चे भी बेहद शौक से इस ड्रिंक को पियेंगे। समर के लिहाज से भी ये इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की ड्रिंक है। इसके साथ हम बनाएंगे होममेड जेली, जो कि आप बना के आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बोल में 2 टेबल स्पून तुखम मलिंगा डालेंगे और थोड़े से पानी के साथ इसको भिगोने के लिए रख देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये अच्छे तरीके से फूल जाएंगे। तो मैंने इसको यहाँ भिगो दिया है और हम थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे। अब हम कस्टर्ड की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 2 टेबल स्पून कस्टर्ड और इसको घोल लिया है थोड़े से पानी के साथ। आप दूध के साथ भी घोल सकते हैं। थोड़े से पानी के साथ घोल के इसको भी हम साइड में रख देंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जेली। तो इसके लिए मैंने एक पैन में 1 कप पानी ले लिया है। इसमें मैं ऐड करी हूँ 2 टेबल स्पून चीनी। हम इसको पहले चूल्हे पे नहीं रखेंगे, पहले तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे, उसके बाद हम फ्लेम ऑन करके इसको पकाएंगे। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ले लिया है, इसको भी हम मिक्स कर देंगे और फिर हम डालेंगे चंद कतरे वनीला एसेंस के। अगर हम इसको चूल्हे पे फ़ौरन रखते हैं अभी, तो ये साथ ही पकना शुरू हो जाएगा, इसलिए हम पहले इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर हम चूल्हे पे पकाएंगे। अब हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है। हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे और मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे जब तक कि ये वाइट से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। उस वक्त तक आप इसको पकाएंगे। मुस्तकिल चमचे चलाते रहें ताकि कोई लम्स ना बने। आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट पकाने के बाद ये इस तरीके से हो चुका है और गाढ़ा भी हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं और ये ट्रांसपेरेंट भी हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे चंद कतरे फूड कलर के। तो यहाँ मैं रेड कलर की जेली बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने चंद कतरे रेड फूड कलर के ऐड कर दिए हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और 2 मिनट हमने इसको पका लिया है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और मैं इसको निकाल लूँगी एक बॉक्स में, ताकि हम इसको जमाने के लिए रख दें। अब हम आ जाते हैं कस्टर्ड की तरफ। तो यहाँ मैंने लिया है 1 लीटर दूध और दूध को हम पकने रख देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम दूध को पकाएंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप के करीब चीनी। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको पकने देंगे। जब जोश आने लगेगा तो हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड, जो कि हमने पहले से ही डिज़ोल्व करके रख लिया है। तो जोश आने लगा है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कस्टर्ड को ऐड करने के लिए हल्के हल्के ऐड करते जाएंगे और मुस्तकिल चमचा चलाते जाएंगे ताकि कोई लम्स ना बने। अब इसको हम मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे, इतना कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। 5 मिनट पकाने के बाद जब ये हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जेली को आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से जम गई है। अब मैं आपके सामने इसके पीसेस करती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से जेली जम जाती है। अगर आप चाहें तो होममेड जेली भी बना सकते हैं। आप किसी भी कलर की जेली को बना सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से जेली जम चुकी है, अच्छे से पीसेस बन चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 कलर की जेली को जमा लिया था। अब हम आते कस्टर्ड की तरफ। तो कस्टर्ड ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें तुखम मलिंगा, जो कि हमने भिगोया था, वो ऐड कर दूँगी। इसका पानी मैंने रिमूव कर दिया है। अब मैंने इसको जग में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ तमाम जेली येलो कलर की। इसके बाद ऐड करेंगे ब्लू कलर की जेली। इंतहाई मज़ेदार ये ड्रिंक बनता है। बच्चे भी बेहद शौक़ से पियेंगे, क्योंकि बच्चे जेली बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आप ये ड्रिंक बना के इनको दीजिए। हर लिहाज से ये ड्रिंक बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत ही रिफ़्रेशिंग होती है।
तमाम जेली मैंने ऐड कर दी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्रिंक तैयार हो चुका है। अब हम इसमें बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मैं गिलास में निकालती हूँ। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार और कितना रिफ़्रेशिंग ये ड्रिंक लग रहा है। बनाने के बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिए और फिर इसको इस्तेमाल कीजिए। इंतहाई मज़ेदार और रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनता है। उम्मीद है पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।